अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि अमेज़न में कितने किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं। देखिए स्क्रीन में आपको सारे के सारे बिजनेस मॉडल शो हो रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहला बिजनेस मॉडल आता है वो आता है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। अब अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल है, अमेज़न होलसेल, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, माइक्रो प्राइवेट लेबल, अमेज़न किंडल, आपने इनमें से कोई भी स्किल ले लिया ना और आप आगे किसी को सर्विसेज दे रहे हैं इनमें से किसी भी एक स्किल की, बेशक आपको सारी स्किल्स आती हैं, सारी की सर्विसेज दे दें। अगर आपको फर्स्ट करेंगे खाली ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्किल आती है, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा आपका जो मॉडल आता है वो आता है अमेज़न होलसेल का। अब अमेज़न होलसेल क्या है? अगर आप किसी भी ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से सामान खरीदते हैं और उसे अमेज़न में रीसेल करते हैं, तो आप अमेज़न होलसेल का बिजनेस मॉडल कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझिए। अगर आप ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से सामान परचेज कर रहे हैं और अमेज़न पे सेल आउट कर रहे हैं, तो उसे आप अमेज़न होलसेल का नाम देंगे। जो थर्ड बिजनेस मॉडल आता है वो आता है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, अब अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में एक्चुअली हम जो बाय करते हैं ना सामान, वो सबसे पहले करते हैं रिटेलर से। ठीक है, आप अपने माइंड में रखना कि हम रिटेलर से सामान बाय करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? आपने अमेज़न के ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है। ठीक है, आपको जब ऑर्डर आएगा, आपने तब किसी भी थर्ड पार्टी रिटेलर से सामान उठाना है और आपने अपने उस कस्टमर को शिप करवा देना है। इसमें आपने कोई भी फिजिकल स्टॉक अपने पास आपने नहीं रखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें कि आपने अपने डिफेंस में शॉप ओपन कर लिया। ठीक है, आपने अपने पास ये सेलफोन है। ठीक है, आपने सिंपल के तौर में अपना सेलफोन आपने डिस्प्ले पे लगा दिया। आपके पास कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई मुझे ये सेलफोन चाहिए। आपने उसे कहा कि ठीक है, आपको कल सेलफोन मिल जाएगा। आपने थर्ड पार्टी रिटेलर से अपना सेलफोन, आपने उसके लिए सेलफोन परचेज किया, अपना प्रॉफिट रख के आपने ऑलरेडी कस्टमर को दे देना। वो इसे ड्रॉप शिपिंग कहेंगे। आपने ऑर्डर उससे कस्टमर को दे दिया, थर्ड पार्टी रिटेलर से लेके इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड बिजनेस मॉडल आता है वो आता है अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज का। अब अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? इसमें हम बाय करते हैं रिटेलर से। ठीक है, इसमें हम जो अपनी इन्वेंट्री बाय करते हैं ना, वो किसी भी रिटेलर से ही बाय करते हैं। फर्स्ट करेंगे, आपने हाइपरस्टार से आपने इन्वेंट्री बाय की 5-6 पीसेस और आपने अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा दिए और आपको जब ऑर्डर आया तो अमेज़न ने आपके बिहाफ में कस्टमर को पैक किया, ऑर्डर को शिप कर दिया, कस्टमर को भिजवा दिया। इसे कहेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में हम अपने पास फिजिकल स्टॉक नहीं रखते। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम रिटेलर से ही सामान उठाते हैं और हम 5 या 6 पीसेस, आपकी अपनी मर्जी होती है, जितने मर्जी उठाएं, और हमने अमेज़न के वेयर हाउस में रखवा देने होते हैं। हमें ऑर्डर आता है, अमेज़न हमारे बिहाफ में कस्टमर को ना शिप कर देता है ऑर्डर को। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास मॉडल आता है वो आता है रिटेल आर्बिट्राज। अब रिटेल आर्बिट्राज क्या है? देखें, अगर तो आप ऑनलाइन वेबसाइट हाइपरस्टार से अगर आप ऑनलाइन बाय करके अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाते हैं, तो इसे कहेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज। अगर आपका कोई क्लाइंट है यूएसए या यूके, या अगर आपका कोई भी रिलेटिव है वहां पर, अगर वो फिजिकली जाता है वॉलमार्ट के पास या ईबे के पास और वो फिजिकली सामान बाय करके अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाता है, तो इसे हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है, अब देखें इसमें ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि होलसेल में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या फ़र्क है। देखें, होलसेल में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो सामान खरीदते हैं वो हम ब्रांड से खरीदते हैं, या तो होलसेलर से खरीदते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदते हैं। पर ऑनलाइन आर्बिट्राज के केस में, ड्रॉप शिपिंग के केस में, रिटेल आर्बिट्राज के केस में हम सामान जो खरीदते हैं वो हम रिटेलर से ही सामान खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है अमेज़न माइक्रो प्राइवेट लेबल, और उससे जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्राइवेट लेबल। अब पहले तो आप प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा देखिए, हम होलसेल के केस में, ऑनलाइन आर्बिट्राज के केस में, ड्रॉप शिपिंग के केस में और रिटेल आर्बिट्राज के केस में हम किसी और का ब्रांड रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये आईफोन है ना, तो मैं इस आईफोन के ब्रांड को होलसेल में रीसेल कर रहा हूँ, और अगर मैं इसी प्रोडक्ट को, इसी सेल फोन को ऑनलाइन आर्बिट्राज करो, तो मैं किसी भी रिटेलर से इस फोन को खरीद के कस्टमर को भिजवाऊंगा अमेज़न, मतलब कि ये कि अमेज़न के वेयर हाउस में सामान रखवाऊंगा और अमेज़न मेरे बिहाफ में कस्टमर को शिप करवा देगा। मतलब कि ये हमारा अपना ब्रांड नहीं है। प्राइवेट लेबल में हम लोग अपना ब्रांड को रीसेल करते हैं। ठीक है, हमारा अपना ब्रांड होता है। जैसे अब फर्ज करें कि ये रिमोट है, मैंने ये रिमोट चाइना से मैन्युफैक्चर करवाया, मैंने ये भिजवा दिया यूएसए, और मैंने अपना नाम, अपना लेबल इस पे लगा दिया, अहमद मेरा नाम है। ठीक है, मैंने अपने नाम के इस पे लेबल प्रिंट करवाया और मैंने अपना सामान भिजवा दिया यूएसए में, और मैंने अपना ब्रांड सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया आगे, अपनी अपनी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के साथ सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। इसमें मैं किसी और का ब्रांड रीसेल नहीं कर रहा। ठीक है, प्राइवेट लेबल का ये मतलब है।
प्राइवेट लेबल, अब देखें माइक्रो प्राइवेट लेबल क्या है, माइक्रो प्राइवेट लेबल भी सेम यही है, अपना ब्रांड हम सेल आउट करते हैं, बट माइक्रो प्राइवेट लेबल में सिर्फ फर्क इतना सा है कि हम किसी छोटी मार्केट को टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिटीज की, अभी मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेता हूं, तो अगर आप देखें, अगर आप पाकिस्तान में गुजरावाला, कामों की, कसूर जैसे शहरों में सेल करें तो वो माइक्रो प्राइवेट लेबल में आ जाएगा। अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में सेल कर रहे हैं तो वो आपको प्राइवेट लेबल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखें, अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो अगर आप यूएसए, यूके, जर्मनी, आप बड़ी मार्केट्स में सेल आउट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्राइवेट लेबल में। और अगर आप छोटी मार्केट जैसे सऊदीया, दुबई और स्पेन, फ्रांस जितनी भी छोटी मार्केट्स हैं, अगर आप इनमें अपना ब्रांड सेल आउट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइक्रो प्राइवेट लेबल में, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट विजिट करें, ठीक है। आपको इंडिविजुअली बुलाया जाएगा और आपको इन डेप्थ सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है अमेजोन के रिलेटेड, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। और आप अगर इसके अलावा आप फिजिकल विजिट करना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं हमारे इंस्टीट्यूट में, और जिसमें आपको A to Z सारा का सारा गाइड कर दिया जाएगा अमेजोन के बारे में। थैंक यू सो मच।